नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइल, दूसरा है डायरेक्टरी, तीसरा है फ्लॉपी और चौथा मैटर, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, डाटा आंकड़े जो है कंप्यूटर में स्टोर होते हैं कहाँ पर? फाइल पे, डायरेक्टरी पर, फ्लॉपी पर, मैटर पर या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का ऑप्शन आंसर दीजिए। तो पहले का आंसर हो जाएगा फाइल पर। डाटा आंकड़े जो स्टोर होते हैं वो फाइल पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है? मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है? पहला ऑप्शन इनपुट डिवाइस का, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल यूनिट का, तीसरा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस का, चौथा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है ये बताइए। मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है? 22 का आंसर दीजिए। तो मेमोरी यूनिट है इनपुट डिवाइस का हिस्सा है। अब इनपुट डिवाइस में होते कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो कीबोर्ड होती हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड होती हैं और माउस होता है। कीबोर्ड होता है, माउस होता है और जॉयस्टिक होता है, प्रकाशी पेन होता है, लाइट पेन होता है, बार कोड होता है। ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक है, माइक ये इनपुट डिवाइस है। और पंच कार्ड भी माइक ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी जो है इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर और टैप रीडर, ये सारे जो टूल्स हैं ये सब इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सूचना कहाँ जमा होती है? तो सूचना कहाँ जमा होती है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन मेमोरी डाटा रजिस्टर में, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी एक्कोस रजिस्टर में, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर में, चौथा ऑप्शन है सभी और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए, सूचना कहाँ स्टोर होती हैं? तो सूचना होती हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर में स्टोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा लेंगे। डाटा और प्रोग्राम में अंतर कौन बताता है? डाटा और प्रोग्राम में अंतर कौन बताता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी और चौथा ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए चौथा में डाटा और प्रोग्राम में अंतर कौन करता है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है डाटा और प्रोग्राम में अंतर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। ईप्रोम का उद्देश्य क्या है? ईप्रोम का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है रोम के संदेश को मिटाता है, दूसरा ऑप्शन है रोम के संदेश में परिवर्तन करता है, तीसरा ऑप्शन रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है, चौथा ऑप्शन है रोम का प्रारूप बनाता है और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ईप्रोम का उद्देश्य क्या है ये आप बताइए। तो ईप्रोम का उद्देश्य क्या है ये आप बताइए। तो पहले ईप्रोम होता क्या है? ये इसमें जो है परावैंगनी किरणों की सहायता से लिखा जाता है। परावैंगनी किरणों की सहायता से लिखा जाता है और इसमें क्या किया जाता है, जो पुराने प्रोग्राम हैं उनको हटाकर नए प्रोग्राम भी लिखा जाता है। और इसमें जो किरणें यूज होती हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें यूज होती, इसलिए ई प्रोग्राम भी इसको कहते हैं। अब पाँचवें का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? पाँचवें का आंसर दीजिए। तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा रोम का प्रारूप बनाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। प्राइमरी मेमोरी कहाँ जमा होती है ये बताना है आपको। केवल डाटा में, केवल प्रोग्राम में, केवल परिणाम में, उपयुक्त सभी में से इनमें से कोई नहीं, या बताइए इनमें से छठे का आंसर क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी जमा होती है।
तो प्राइमरी मेमोरी सभी जगह जमा होती है, कि डाटा में भी, प्रोग्राम में भी और परिणाम में भी। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। 27 कहता है मेमोरी बनाती है सेट ऑफ वायर्स को, सेट ऑफ सर्किट्स को, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को, उपरोक्त सभी को, इनमें से कोई नहीं। 7वें का आंसर दीजिए, मेमोरी क्या बनाती है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाती है मेमोरी। 7वें का आंसर हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाती है मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। रोम में स्थिर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में स्थिर प्रोग्राम क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन फर्मवेयर, चौथा ऑप्शन है रोमवेयर और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो रोम पहले देखते हैं होती क्या है। रोम जो होती है स्थायी मेमोरी होती है। रोम जो है स्थायी मेमोरी होती है। इसमें डाटा जिसमें डाटा और जो स्टोर किया जाता है वो नष्ट नहीं होता, इसीलिए जो है ये डाटा जो स्टोर किया जाता है वो नष्ट नहीं होता। ये डाटा को बदला जा सकता है, डाटा को जो है रोम में बदला जा सकता है और कंप्यूटर इन्हें पढ़ सकता है लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। रोम जो डाटा रखा जाता है कंप्यूटर उसे पढ़ सकता है लेकिन उन्हें चेंज नहीं कर सकता। और कंप्यूटर की अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो रोम में सूचनाएं बनी रहती हैं। तो 8वें का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो रोम में स्थित प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। मेमोरी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा होती है। पहला ऑप्शन आपको बताना है 0000 से 9FF16 तक। दूसरा ऑप्शन है 001 से 9FF16 तक। और तीसरा ऑप्शन है 00010 से 9FF16 तक। चौथा ऑप्शन है 1000 से 9FF16 तक। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का आंसर दीजिए क्या होगा। 9वें का आंसर दीजिए। तो 9वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 0000 से 9FF16 तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है, निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम्पैक्ट डिस्क में होता है। कम्पैक्ट डिस्क में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है वो बताना है। पहला ऑप्शन मैकेनिकल, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चौथा ऑप्शन लेजर और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम्पैक्ट डिस्क में होता है। जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है कम्पैक्ट डिस्क में होता है उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम्पैक्ट डिस्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। कौन सी डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें डाटा स्टोर करने के बाद परिवर्तन नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क, दूसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन टेप ड्राइव, चौथा ऑप्शन है CD रोम, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। 11 का आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा CD रोम। क्या हो जाएगा CD रोम। CD रोम में जो डाटा स्टोर किया जाता है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और ना ही हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। मेमोरी डाटा रजिस्टर को होल्ड करता है। पहला ऑप्शन है सेगमेंट नंबर, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी एड्रेस लोकेशन, तीसरा ऑप्शन ट्रांजिस्टर की संख्या को, चौथा ऑप्शन है सभी और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइएगा। मेमोरी डेटा रजिस्टर को होल्ड करता है कहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर की संख्या को। मेमोरी डेटा रजिस्टर को होल्ड करता है ट्रांजिस्टर की संख्या को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अगला का ऑप्शन KIPS
KIPS किप्स का प्रयोग किसकी गति नापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन डिस्क ड्राइव, तीसरा ऑप्शन प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है टेप ड्राइव, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। किप्स का प्रयोग किसकी गति नापने के लिए किया जाता है? चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर का प्रयोग जो है, किप्स का प्रयोग प्रोसेसर की गति नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन फर्मवेयर, तीसरा ऑप्शन सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन सभी और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए, रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन CPU, तीसरा ऑप्शन DVD, चौथा ऑप्शन रैम और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, फैट कमांड पर किसकी लोकेशन? क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। फैट कमांड डिस्क पर किसकी लोकेशन बताता है? पहला ऑप्शन फाइलों की, दूसरा ऑप्शन स्टोरेज की, तीसरा ऑप्शन वायरस की और चौथा ऑप्शन गेम्स की, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फैट कमांड डिस्क पर किसकी लोकेशन बताता है आप बताइए। तो 16 का आंसर हो जाएगा फाइलों की लोकेशन को जो है फैट कमांड डिस्क बताता है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मेमोरी टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को हटा दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है मेमोरी टेक्निक जिसमें दो प्रोग्राम को आपस में जोड़ दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है मेमोरी टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को हार्डवेयर के अनुसार ढाल दिया जाता है और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर दीजिए, वर्चुअल मेमोरी का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, वह यही वर्चुअल मेमोरी का वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सैम का पूरा नाम क्या है? सैम का आपको पूरा नाम बताना है। पहला ऑप्शन है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, दूसरा ऑप्शन सिम एक्सेस मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सर्विस एक्सेस मेमोरी, चौथा ऑप्शन सिस्टम एक्सेस मेमोरी, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सैम, SAM। सैम का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है या सिम एक्सेस मेमोरी होता है या सर्विस एक्सेस मेमोरी होता है या सिस्टम एक्सेस मेमोरी होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और ये सारे क्वेश्चन UPPCL या UPSSC में कहीं में से जो आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। इनको 1-2 बार और देख लीजिएगा और अगर स्पीड आपको स्लो लग रही है तो स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। अगला क्वेश्चन है, BROM का पूरा नाम क्या है? BROM का पूरा नाम आपको बताना है। पहला है बेकार रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है बाईपोलर रीड ओनली मेमोरी, चौथा ऑप्शन है बाईपोलर रीड नॉन मेमोरी, चौथा ऑप्शन है सभी, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए। BROM का पूरा नाम क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा बाईपोलर रीड ओनली मेमोरी। बी रोम का पूरा नाम होता है बाईपोलर रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? पहला ऑप्शन रोम, दूसरा ऑप्शन प्रोम, तीसरा ऑप्शन है रैम, चौथा ऑप्शन हार्ड डिस्क, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जब कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस में जाता है? बताइए इसका आंसर। तो वो सबसे पहले रैम में जाता है। आज दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन हैं, और मेरे लिए आपकी कोई सलाह हो, कोई सुधार हो, कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।